Hello, my students. Welcome to my channel Commerce Hub One Stop Solution. My name is Sheetal Thakur and I have qualified UGC NET in Commerce. और मैंने आपको पहले बताया दिस चैनल इज फॉर यूजीसी नेट और इसलिए मैंने इसमें हर दिन एक PYQ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वन डे वन क्वेश्चन सीरीज में वो है अ कंपनी डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ स्किल्स गेन्ड बाय इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी जो है वो वैल्यू ऑफ स्किल्स जो भी एक एम्प्लॉय ने गेन किए हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करती। क्यों शो नहीं करती? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट बीइंग अप्लाइड इन दिस केस, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट इस केस में जो है अप्लाई होता है? तो वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है इसमें जो है इम्प्लाई होता है। मनी मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और जो भी क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन है उनको इग्नोर करते हैं। चलिए अब इन चारों को हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। पहला आ गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस। इसमें हम क्या मानते हैं, ओनर और जो बिजनेस है वो दो सेपरेट एंटिटी है, देयरफॉर जो है ऑनर और बिजनेस को सेपरेट माना जाएगा। एज पर दिस कॉन्सेप्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी हम अपनी बिजनेस की रिकॉर्ड करेंगे वो जो है बिजनेस ऑनर से सेपरेट होंगी। मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओनली बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ऑनर की ट्रांजेक्शन को। दिस contact जो concept है is also known as economic entity concept, which means that the owner of the business and the business itself are considered as a two separate entity। मतलब बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनर ने अपनी वाइफ को 1000 रुपए का गिफ्ट दे दिया और वो खर्चा मैंने बिजनेस के खाते में डाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ मैं अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को ही उसमें लिखूंगी, बिजनेस इनकम्स को ही उसमें लिखूंगी। ऑनर के जो पर्सनल खर्चे और पर्सनल इनकम्स है उसको मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करूंगी। तो ये कौन सा कंसेप्ट आ गया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल अकाउंटिंग दैट स्टिपुलेट्स व्हेन एंड हाउ बिजनेस रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड द रेवेन्यू। देखिए इसमें हम देखते हैं कि एक बिजनेस कैसे अपने रेवेन्यू, कैसे अपनी इनकम को रिकॉर्ड करता है और कैसे रिकॉग्नाइज करता है। द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट बिजनेस रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट्स अर्न्ड rather than when payment is received। बोलते इसमें हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ये है कि बिजनेस जैसे ही अपना पैसा अर्न कर लेगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, जब तक ऐसे नहीं वेट करेगा कि उसे पेमेंट हुई या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का सामान, मेरा बिजनेस है, मैंने बेच दिया, ठीक है, तो सेलर ने सॉरी परचेज मुझसे हो गया, किसी ने मुझसे खरीद लिया, तो मैं उस ट्रांजेक्शन को उसी टाइम रिकॉर्ड कर दूंगी। अगर मेरे पास उसका पैसा अगले महीने भी आ रहा है तब भी मैं उस पैसे का वेट ना करके उसको क्या कर दूंगी, गुड सेल ऑन क्रेडिट पे मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगी और जब मेरे पास पैसा आएगा उसमें मैं तब पैसे की जो है ट्रांजेक्शन कर दूंगी। तो जब मेरे पास इनकम अर्न हो जाएगी उसी टाइम में उसको रिकॉर्ड कर दूंगी, मैं कैश रिसीव होने का वेट नहीं करूंगी। तो ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। नेक्स्ट आ गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी है। गोइंग कंसर्न is an accounting term of accounting that is financially stable enough to meet its obligations and continue its business for the foreseeable future. Certain expenses and assets may be deferred in the financial reports companies assume to be going concern। गोइंग कंसेप्ट में हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू देखते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं, हम सारा प्रोविजन फ्यूचर का करके चलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा बिजनेस कब खत्म हो जाएगा, हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, चलता ही जाएगा। तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा। देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को हम मेजरेबिलिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। इसमें वी स्टेट ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोज ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। देखिए हमें वही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिनकी वैल्यू मॉनेटरी हो, जिनको पैसों में हम लिख सके, हमें कोई क्वालिटेटिव चीज को रिकॉर्ड नहीं करना है। Money measurement concept is an important accounting concept that is based on the theory that a company should be recording only those transactions that can be measured in monetary terms or in the financial statement। तो मान लीजिए जैसे उसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि उसने कहा था कि जो हमारे बिजनेस में अगर किसी फायदा किसी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की वजह से होता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म होगी।
आई होप आपके सारे टॉपिक्स टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। देखिए आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। और आप कमेंट डाउन कर दीजिए जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेलीग्राम पर चले जाइए, सारा पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। कॉमर्स सब नाम से चैनल है, फेसबुक पेज कॉमर्स क्लासेस फ्रॉम बेसिक है। आई होप मेरा जो ये क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रहेगी। आपका थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके बाय।